नमस्कार, आराध्य टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। देश भर में नवरात्र की धूम मची हुई है। शारदीय नवरात्र का पावन पर्व चल रहा है और आज है नवरात्रि का 5वां दिन। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। श्रद्धालु सुबह से ही मां के दर्शन करने के लिए कतारों में लगे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि नवरात्र के 5वें दिन मां स्कंद माता की आराधना की जाती है, यानी कि माता रानी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा करने से व्यक्ति को संतान सुख, मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति मिलती है। मान्यता है कि मां अपने भक्तों पर स्नेह लुटाती हैं। मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं और कार्यों की विघ्न बाधा भी खत्म होती है। ऐसे में आइए जानते हैं आज के दिन मां के मंदिरों में रौनक कैसी है और कैसा है भक्तों में उत्साह। तो आज के दिन माता रानी को मनाने के लिए भक्त पहुंचते हैं मंदिरों में और मां स्कंद माता की पूजा अर्चना आज की जाती है। माता स्कंद माता, उन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके गोद में भगवान स्कंद हैं। कार्तिकेय जी का जो नाम है उन्हें ही भगवान स्कंद कहा जाता है और इसीलिए कहा जाता है कि जिनको संतान की प्राप्ति करनी हो, जिनको संतान सुख भोगना हो, वो मां स्कंद माता की पूजा अर्चना पूरे ही विधि विधान के साथ करते हैं। और ऐसे में आज के दिन मंदिरों में विशेष रौनक होती है क्योंकि शारदीय नवरात्र चल रही है। लोगों में गजब का उत्साह है। पूरे 9 दिनों तक मां की आस्था में भक्त लीन रहते हैं और आज जब नवरात्र का 5वां दिन है तो विशेष तस्वीरें मंदिरों से निकलकर सामने आ रही हैं। वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। हमारे साथ अलग अलग जिलों से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे और ये जानेंगे कि किस तरह से आज भक्त मां स्कंद माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं और क्या मनोकामनाएं लेकर वो मंदिरों में पहुंच रहे हैं। चलिए, हमारे साथ सभी लोग जुड़ रहे हैं, लेकिन सबसे पहले रुक कर लेते हैं इंदौर का। हमारे साथ इंदौर से संवाददाता योगेश राठौर जुड़ गए हैं। योगेश, सीधा रुक करेंगे आपका। देखिए, इंदौर आर्थिक राजधानी कही जाती है। सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो नंबर 1 पर इंदौर आता है, लेकिन उसके साथ ही उत्साह की बात की जाए तो इंदौर का नंबर कहाँ लगता है? योगेश, किस तरह से आज माता रानी को मनाया जा रहा है? नवरात्र का 5वां दिन है, मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। ऐसे में किस तरह से भक्त मंदिरों में पहुंच रहे हैं, क्या जतन कर रहे हैं, आपकी मौजूदगी कहाँ है? तस्वीरें वहां से दिखाइए। देखिए, इंदौर शहर जो है वो एक ये कहा जाए कि धार्मिक नगरी भी माना जाता है। जिसे आर्थिक राजधानी के रूप में इंदौर शहर को जाना जाता है, उसी तरह से बड़ी धार्मिक और सांस्कृतिक और सनातनी शहर माना जाता है। यहाँ पर धार्मिक आयोजनों को लेकर, माता की आराधना को लेकर, भक्ति भाव को लेकर इंदौर शहर एक बड़ा मध्य प्रदेश विदेश में बड़ा नाम जाना जाता है। कई बड़े प्रसिद्ध मंदिर है यहाँ पर और कई बड़े ऐसे धार्मिक स्थान पास लगाते हैं। यहाँ का बहुत महत्व हो जाता है। मैं इस समय हूँ तिलक नगर के दुर्गा माता मंदिर पर और दुर्गा माता मंदिर पर यहाँ पर इस समय भक्त जो है सुबह से माता की आराधना और दर्शन करने के लिए आए हुए हैं। अब हम बात करते हैं कुछ लोगों से। आज जो विशेष दिन है, इस बार आपको बता दें विशेषता इसकी है कि इस बार माता जी की जो आराधना है वो 9 दिनों तो नहीं, इस बार 10 दिनों की माता की आराधना है और 10 दिन उसके आराधना किस तरह से भक्त अपने माता की आराधना करें, किस तरह से अपनी बात रखेंगे, किस तरह से उनको माता जी के भक्ति में लीन होते हैं, किस तरह से इन 10 दिनों में वो आयोजन कर रहे हैं, किस तरह से 10 दिन में आपका नाम क्या है? आपको ये बताइए कि किस तरह से 10 दिनों तक माता जी की पहली बार ऐसा हुआ है कि 10 दिन की माता जी की आराधना, जैसे 9 दिन की होता है ना, 7 दिन हो रहा है, लेकिन 10 दिनों तक हो, कैसा संयोग मानते हैं आप? संयोग तो कोई है हमें पर आगे क्योंकि नवरात्रि की बात, नवरात्रि को बहुत ही स्पेशली अभी तो कम नवरात्रि के समय यहाँ पे दूर। बिल्कुल योगेश, देखिए शायद कोई तकनीकी समस्या है, तस्वीरें हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन बातचीत से समझ में आ रहा है कि कितना उत्साह है। लोग अपनी मन्नतें लेकर मंदिरों में पहुंच रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटती हूं, तब तक उसे आप ठीक करने की कोशिश कीजिए। हमारे साथ संवाददाता धमतरी से जितेंद्र साहू भी जुड़ गए हैं। सीधा रुख कर लेते हैं जितेंद्र का।
जितेंद्र, नवरात्र का 5वां दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधान है और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि धमतरी में लोगों में कितना उत्साह है, वो क्या जतन कर रहे हैं आज माता रानी को मनाने के लिए। जी बिल्कुल विशाखा, देखो इन दिनों नवरात्र पर्व चल रहा है और शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। आज पंचमी का दिन है, पंचमी का दिन माता स्कंद माता की पूजा अर्चना की जाती है। इस वक्त हम धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र माँ शीतला मंदिर की हाल है। मैं कमरा में चाहूंगा, ये देख सकते हैं कि माता यहाँ पर आज पंचमी के दिन माता का विशेष तरह से श्रृंगार किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। और अभी आरती का आपकी पूजा पहले यहाँ पर आरती हुई है और सुबह से यह तेज बारिश हो रहा है, लेकिन बारिश के बीच भक्तों की काफी उत्साह दिख रहा है। आस्था का ऐसा सैलाब है कि बारिश भी आस्था को नहीं रोक पा रही है और जो भक्त है श्रद्धालु जो तमाम संख्या में यहाँ पर शीतला माता मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। और हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो समिति के पदाधिकारी है वह उनसे बातचीत कर लेते हैं। भैया, आज पंचमी को लेकर किस तरीके से उत्साह दिख रहा है, भक्तों में कैसा माहौल है? पंचमी को लेकर आज बहुत ही अच्छा माहौल है, लेकिन बारिश चलते यहाँ थोड़ा सा भक्त जनों का दर्शनार्थियों का अभी तो नहीं, लेकिन बाद में बढ़ने की बहुत चांस है। तो आज पंचमी है, माता जी को 56 भोग भी लगाया जाता है, किस तरीके से याद है? माता जी को आज स्कंद माता के रूप में आज पूछते हैं। आज पंचमी का बड़ा ही महत्व रहता है यहाँ और 56 भोग माता जी के लिए तैयार होने वाला है। कुछ ही देर में माता जी को 56 भोग प्रदान किया जाएगा प्रसादी के रूप में। इसके बाद ही यहाँ की जो जितने भी श्रद्धालु आते हैं रहते हैं उनको माता जी के प्रसाद भोग लगाने के बाद सभी दर्शनार्थियों को श्रद्धालु जनों को यहाँ प्रसाद भोजन प्रसादी का वितरण किया जाता है। तो ये देख रहे हैं कि समिति के तमाम पदाधिकारी उससे हमने बातचीत किया तो बता रहे हैं आज पंचमी और जितेंद्र, इसके साथ ये भी जानने की कोशिश कीजिए पंडित जी से, क्योंकि पंडित जी आपके साथ है तो दर्शकों को बेहतर तरीके से पता भी चल पाएगा। क्योंकि नवरात्र जो है वो 9 दिन की बजाय 10 दिन की पड़े हैं, 2 दिन चतुर्थी पड़ी है, तो ऐसे में क्या विशेष सहयोग है और क्या करने से भक्तों को विशेष लाभ मिल सकता है? क्योंकि बहुत सालों में ऐसा कभी होता है जब इस तरह का दुर्लभ संयोग बने। 10 दिन के नवरात्र पड़ रहे हैं, पंडित जी से बात कीजिए और उनसे जानिए कि अगर 10 दिन के नवरात्र पड़े हैं तो भक्तों के लिए क्या विशेष हो सकता है, क्या कुछ विशेष उपाय किए जा सकते हैं। बातचीत करने की कोशिश करते, जैसे महाराज जी ये बताएंगे हर बार नवरात्रि करीबन 9 दिन का होता है, लेकिन इस बार दुर्लभ सहयोग बने, इस बार 10 दिन का नवरात्र है, इसके पीछे क्या वजह देखा जा रहा है और इसका कैसे सहयोग है? हर समय तो नवरात्रि 9 दिन का ही रहता है, लेकिन एक ऐसा संयोग है इस समय की 2 दिन का चतुर्थी है ना, 2 दिन का चतुर्थी है, इसलिए नवरात्रि 10 दिन इसी के अनुसार कल पंचमी हो जाना था, लेकिन 2 दिन का चतुर्थी होने की वजह से आज माता जी को स्कंद माता के रूप में आज पंचमी महोत्सव यहाँ मनाया जाएगा धूमधाम से। तो ये बिहार के पदाधिकारी समिति से जो महाराज से उनसे बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि आखिरकार 4,000 कैसे इस बार सहयोग बना। अच्छा ऋषिका, मैं एक और चीज बताना चाहूंगा, माता जी का एक इतिहास है, कहा जाता है कि माता जी वर्षों पुराने यहाँ पर घना जंगल हुआ करता था और एक लकड़हारा जब जंगल में लकड़ी काटने गया तो उस दौरान उसकी कुल्हाड़ी को वो धार करने लगा पत्थर यानी किला से, तो उस पत्थर से लक्ष्य बहने लगा। उसके बाद उसके स्वप्न भी आने लगा। तब ये तमाम बातें उन्होंने जो लोगों को और गाँव के वरिष्ठ लोगों को बताया और तब से लेकर आज तक परंपरागत किस तरीके से यहाँ पर माता का पूजा अर्चना होते आ रहा है। और आज पंचमी के दिन विशेष माता का 56 भोग भी भक्तों द्वारा अर्पित किया जाता है। जी बिल्कुल जितेंद्र, और जिस तरह से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, जो रौनक देख पा रहे हैं, वो बता रहा है कि कितना आस्थामय वातावरण है इस बार नवरात्रों में। और चलिए हमारे साथ हनीफ खान संवाददाता दतिया से जुड़ गए हैं। देखिए हनीफ, दतिया तो वैसे भी बहुत ज्यादा विशेष माना जाता है माता रानी की, क्योंकि यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना की जाती है, शक्तिपीठ भी यहाँ पर है। ऐसे में वहाँ किस तरह का उत्साह है लोगों में, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है, वहां से तस्वीरें दिखाइए कि नवरात्र में क्या विशेष तैयारियां मंदिरों में की गई हैं श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए। और श्रद्धालु से अगर आप बातचीत कर पाए, आपके आसपास लोग मौजूद हो तो उनसे बातचीत करने की कोशिश भी कीजिएगा।
जी बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ वैसे प्रमुख स्थलों में से एक है माँ पीताम्बरा शक्तिपीठ का मंदिर है। नहीं आ रहा क्या पंडित जी? यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अच्छा। वैसे तो यहाँ पर 20 से 30,000 प्रतिदिन श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन यार यही खासतौर से नवरात्रि में ये दिन और भी ज्यादा विशेष हो जाता है, जब यहाँ पर खासतौर से यहाँ पर शनिवार के दिन यहाँ पर 50 से 60,000 दर्शनार्थी यहाँ के दर्शन के लिए आते हैं। वैसे तो ये माँ पीताम्बरा का ये शक्तिपीठ है, ये सत्ता की देवी भी मानी जाती है। यहाँ पर काफी मतलब बड़ी से बड़ी तादाद में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से लेकर सभी नेता भी यहाँ मौजूद रहे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि माँ की जो भी मन से मनोकामना माता है मनोकामना पूरी होती है, इसलिए यहाँ सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। वहीं तरह तरह के यहाँ पर हमें जो यहाँ माना जाता है तो इसीलिए यही कारण है कि यहाँ पर तमाम बड़े बड़े नेता गणती यहाँ लोग मौजूद है। यहाँ मंदिर की गेट के बाहर हम जो खड़े हुए हैं यहाँ कोशिश करते हैं यहाँ कुछ करते हैं। कहाँ से आए आप? यहाँ माँ के दर्शन करने के लिए आए हैं? यहाँ कब से आ रहे हैं और यहाँ आपकी मनोकामना यहाँ क्या महसूस होता है आपको? यहाँ पर लोगों का कहना है कि यहाँ पर माँ की दर्शन से काफी मिलती है और मनोकामना फिर भी और लोगों को यहाँ देखते हैं, कोशिश करते हैं। इधर कहाँ से आए यहाँ कैसा लगता है? यहाँ मनोकामना पूरी होती है। जिस तरह से आप बातचीत भी कर रहे हैं, वहां पर मां पीताम्बरा का शक्तिपीठ है और ऐसे में विशेष उत्साह दतिया में रहता है, क्योंकि दतिया के लोग तो पहुंचते ही हैं, दूर दराज से लोग भी माता रानी के दर्शनों को पहुंचते हैं वहां पर। आप बने रहिए हमारे साथ, मैं आगे आपसे अपडेट्स लूंगी। हमारे साथ वैभव शुक्ला भी संवाददाता जुड़ गए हैं बरेली से। वैभव, सीधा रुक करेंगे आपका, कहाँ है आपकी मौजूदगी? तस्वीरें दिखाइए, आज किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? नवरात्रि की आज 5वां दिन है, 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना मां स्कंद माता की जा रही है। वैभव, तस्वीरें दिखाइए। बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूँगा, इस समय मैं माँ काली के मंदिर में हूँ। माँ काली का मंदिर है, ये कालीवाड़ी पे स्थित है। यहाँ पर शनिवार को वैसे ही विशेष भीड़ रहती है, क्योंकि यहाँ की मान्यता है कि शनिवार को यहाँ पर जो भी लोग प्रसाद चढ़ाने आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। और ये करीब 200 वर्ष पुराना एक मंदिर बताया जाता है। बंगाली बाबा को एक सपना आया था, जिसके सपने के बाद वह यहाँ पर उन्होंने आदेश दिया था माँ काली ने कि उनकी स्थापना यहाँ पर की जाए। यह पिछले करीब 200 वर्ष पुराना ये मंदिर माना जाता है। यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जो भी लोग दर्शन करने आते हैं या प्रसाद चढ़ाने आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। शनिवार को यहाँ पर विशेष तौर पर भीड़ रहती है और आज शनिवार भी है और यहाँ पर जो भक्तगण है आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भक्तों का बिल्कुल वैभव, हम देख पा रहे हैं कि कैसे कतारबद्ध होकर भक्त मंदिर के अंदर पहुंच रहे हैं। भव्य सजावट भी की गई है क्योंकि नवरात्र चल रहे हैं और जैसा कि आपने बताया कि अगर आज शनिवार है तो और भी ज्यादा विशेष हो जाता है। ऐसे में देखिए हम देख पा रहे हैं महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष सभी मौजूद है वहां पर। आप बातचीत कर पाए श्रद्धालुओं से तो बातचीत करने की कोशिश भी कीजिए कि आज किस तरह से वो माता रानी की पूजा अर्चना कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ पर लोगों से बात करके बताता हूँ कि क्या मानता है यहाँ पे। क्या नाम है भैया आपका? कब से यहाँ पर आ रहे हैं? क्या मानता है माता के मंदिर में? क्या नाम है भैया आपका? कब से यहाँ पर आ रहे हैं माता की? क्या मानता है मंदिर? क्या मानता है आप? यहाँ पर सभी लोगों का कहना है यहाँ पर माता रानी के दर्शन करने पर, प्रसाद चढ़ाने पर उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। आइए और लोगों से बात करने। क्या नाम है भैया आपका? कहाँ रहते हैं आप? कब से माता के मंदिर?
क्या मानता है यहाँ पर आपकी पूरी हुई है क्या माना करना? बिल्कुल बिल्कुल वैभव, देखिए शायद कोई तकनीकी समस्या है, हम आवाज श्रद्धालुओं की तो नहीं सुन पा रहे हैं, लेकिन जो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी रौनक मंदिर में नवरात्र के समय पर बढ़ चुकी है। और जैसा कि आपने बताया ही है कि शनिवार के दिन विशेष रौनक रहती है, माँ काली को मनाने के लिए भक्त वहां पर पहुंचते हैं, तो ऐसे में और भी ज्यादा खास माहौल वहां का हो जाता है। मैं आपके पास वापस लौटती हूँ, हमारे साथ योगेश एक बार फिर जुड़ गए इंदौर से। योगेश, देखिए तब कोई तकनीकी समस्या थी, लेकिन अब आप तस्वीरें दिखाइए, आपकी मौजूदगी कहाँ पर है और क्या विशेषता है इस मंदिर की, किस तरह की रौनक है यहाँ? देखिए, इंदौर शहर जो एक आर्थिक राजधानी के रूप में भी और धार्मिक और सांस्कृतिक नगरी के रूप में भी जाना जाता है। और जिस तरह से इंदौर में मंदिरों की संख्या, उस तरह से भक्तों की संख्या भी है। अनगिनत मंदिर और अनगिनत भक्त, ये हजारों की संख्या में भक्त जो है नवरात्रि का पर्व मनाते हैं। और इस बार नवरात्रि विशेष इसलिए हो जाती है कि इस बार जो है 10 दिवस की नवरात्रि है। चतुर्थी 2 आई थी, इस बार चतुर्थी जो गई है वो चतुर्थी 2 दिनों तक रही थी, और इस बार 10 दिवस की शारदीय नवरात्रि है। आज का दिन विशेष और हो जाता है क्योंकि आप जैसे जैसे माता जी के दिन निकलते जा रहे हैं, वैसे वैसे और श्रद्धा उमड़ती आ रही है। क्योंकि वैसे तो वर्ष भर लोग माता की आराधना करते हैं, लेकिन 10 दिवस की आराधना विशेष मानी जाती है। क्या विशेषता है नवरात्रि के दिनों की, और किस तरह से लोग पूजा अर्चना करते हो, किस तरह से अपने घर में माता जी को प्रसन्न करने के लिए लोग धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। इन 10 दिनों में लोग उपवास करते हैं, नंगे पैर चलते हैं और माता की भक्ति करते हैं। हमारे साथ इनसे बात करते हैं कि किस तरह, आपका नाम क्या है? आयुषी जी, आज ये बताइए कितने वर्षों से इस मंदिर की मान्यता क्या है? और मान्यता तो क्या है, सभी देवियाँ अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रसिद्धि है। और यहाँ तो बिल्कुल शताब्दी के स्थल के हिसाब से बहुत ही अच्छा है, क्योंकि हमारे घर से बहुत हम तो शुरू से शादी हुई तब से नहीं आ रहे हैं। इन 10 दिनों में किस तरह से माता की आराधना करते हैं, किस तरह से आप अनुष्ठान करते हैं, किस तरह से माता जी एक बार तो 10 दीजिए, कैसे विशेष मानते? विशेष तो नवरात्रि है ही, नवरात्रि विशेष पर्व के हिसाब से ही होना लगा। पर 10 हमारी सामने से फ्री होकर माँ की आराधना में लगते हैं, और उसके बाद फिर वही रात्रि में वगैरह लेकर पूरा दिन इसी में भक्ति निकलता है। उपवास आप 10 दिनों तक पूरा परिवार करते हैं? हाँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ सास सभी लोग करते हैं। मंदिर में कितनी रौनक होती है प्रतिदिन? प्रतिदिन अभी तो सुबह का समय है तो यहाँ कम है, क्योंकि 12 बजे से देख जाती है महिला मंडल, और रात्रि में भी 8 साढ़े 8 बजे से भजन संध्या चालू होती है, 10 साढ़े 10 11 बजे जाती है। इंदौर में किस तरह का माहौल होता है धार्मिक अनुष्ठानों को लेकर? सांस्कृतिक शहर भी माना जाता है, कैसे नवरात्रि में कितना महत्व विशेष हो जाता है? नवरात्रि तो बहुत ही विशेष, धार्मिक के हिसाब से हर मंदिर में भीड़ के हिसाब से आप देख ही रहे हैं, श्रद्धा की माँ के लिए। पर जो भी श्रद्धा की बात भक्त तो है अपने आप में माँ को माँ ही मानते हैं, तो उस हिसाब से लोगों की इच्छा होती है कि माँ अपनी उनकी मनोकामना, तो आप मनोकामना के लिए कहते हैं कि आपकी सारी मनोकामना पूरी हो रही है? मेरी तो हमारे साथ ऐसे यूं ही मनोकामना पूरी होती है। माँ का आशीर्वाद रहेगा तो सबकी मनोकामना अपने आप पूरी होगी, मांगने की जरूरत पड़ती नहीं है माँ से, बिना मांगे सब कुछ देगी। देखिए, माँ जो होती है वो वाकई में माँ ही होती है। माँ बिना मांगे बच्चों की जो मन की मुराद पूरी कर लेती है, चाहे देवी माँ हो चाहे अपनी माँ। माँ का महत्व जो है वो जीवन में बहुत विशेष होता है, और माँ की जगह कोई भी नहीं होता। तो 10 दिन जो माता जी का जो आराधना का पर्व है इस बार 10 दिन की है, तो माँ जो बिना मांगे बच्चों को दे देती है। और वाकई में ये हमने भी कई भक्तों से बात करते हुए महसूस किया है कि दिल से आराधना करेंगे, दिल से अगर माँ को पुकारेंगे तो माँ उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए योगेश, माता रानी को मनाओ, और कहा भी जाता है, आप पंडित जी से भी बात करेंगे तो वो भी यही कहेंगे, माता रानी का जितना रूप सौम्य दिखता है वो उतनी ही जल्दी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी भी कर देती हैं। बस जरूरत है सच्चे मन से भक्त
उनकी आराधना करें। मैं आपके पास वापस लौटती योगेश, हमारे साथ जितेंद्र भी लगातार धमतरी से बने हुए हैं। जितेंद्र, सीधा आपके पास रुक करेंगे। देखिए, तस्वीरें आपने दिखाई, बेहद सुंदर तस्वीरें हैं और भक्तों का तांता लगातार बना हुआ है। एक बार फिर मैं आपसे कहूंगी, क्योंकि आपके साथ पंडित जी भी मौजूद है, तो अब उनसे ये जानने की कोशिश कीजिए कि 9 दिनों में माता के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। आज 5वें दिन 5वें स्वरूप की पूजा अर्चना यानी कि माता स्कंद माता की। तो स्कंद माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को कोई विशेष उपाय भी बताएं, और ऐसे में क्या सरल तरीका हो सकता है जैसे मां स्कंद माता की पूजा अर्चना की जा सके। जी बिल्कुल, जैसे मैं बिल्कुल मेरे साथ यहाँ के जो पदाधिकारी वो मौजूद है, लेकिन उससे पहले मैं ये बता दूं कि आज सुबह से ही तेज बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो भक्तों की लगातार भीड़ है, यानी कि तेज बारिश भी भक्तों की आस्था और भक्ति पर बिल्कुल भी प्रभाव नहीं डाल सक रहा है। और भक्ति ऐसी आस्था ऐसा कि लोग लगातार यहाँ आते रहे। सबसे विशेष बात यहाँ पर कि माता यहाँ पर जो भी भक्त पहुंचे अपने भक्तों को अक्षत और पुष्प गिराकर आशीर्वाद देती है, और मान्यता ऐसी कहा जाता है कि माता उनके भक्तों की अपने भक्तों की मनोकामना निश्चित कर पूरी करके। मेरे साथ यहाँ पे जो पदाधिकारी रोज मैं उनसे बातचीत कर लेता हूँ। आज जैसे पंचमी हो जाएगा, किस तरीके से तैयारी करना, किस तरीके से पूजा अर्चना होती है माता की? और पहले गंगोर जंगल में लकड़ी काटी, उन्होंने अपनी खिलाड़ी को हार करने लगे कि रक्त के प्रवाह वो डर गए और गाँव बताया कि ऐसे गाँव में रक्त की नाव ध्यान करनी थी। और पुलिस करने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारी माँ अर्थात मैं यहाँ मेरा परंतु माता के मिट्टी बहुत दूसरा से छत्तीसगढ़ी में उड़ीसा और अन्य पड़ोसी राज्यों मंदिर में और माता जी को मंदिर रखते हैं और माता जी तथा ऐसी माँ की अभी कर्नाटक से भी आए और तेलंगाना की आए जो देखे तैयारियाँ प्रभावित होकर के उन्होंने करने के लिए दान भी किए थे कन्या पूजन के लिए। तो ऐसी माँ की महिमा है जो फैली हुई है। बिल्कुल जितेंद्र, और देखिए लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तस्वीरें हर जगह से निकलकर सामने आ रही, क्योंकि नवरात्र का समय जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ रहा है और वैसे वैसे भक्त जो हैं वो और भी ज़्यादा उत्सुकता में है, क्योंकि नवरात्र का आज पंचमी तिथि है और बस 4 दिन बाद नवरात्र का समापन में है। ऐसे में आयोजन जो है वो और भी ज़्यादा भव्य तरीके से हो रहे हैं। भंडारों का आयोजन अब तो कई जगह पर होने लग गया है। प्रशासन की भी यहाँ पर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। फिलहाल तस्वीरें आप सभी का दिखाने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, आज माता रानी के 5वें स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा अर्चना करने का विधि विधान है। कहा जाता है कि माता रानी की पूजा अर्चना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और आपकी हर मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो फिर देर मत कीजिए, माता रानी को मनाने के लिए आप भी मंदिर पहुंचिए। फिलहाल के लिए हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।